मरी में जो हादसा हुआ इसमें ज्यादातर अमवात कुलडन्ना के इर्द गिर्द हुई। इन अमवात पर बाइकाट मरी का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। मरी के रिहायशी इस हादसे पर क्या कहते हैं? यहाँ पे चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि सबसे ज्यादा उनको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए थी, तो शायद मरी के अंदर भी इस बुरी तरह से सूरत हाल खराब ना होती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी कुलडन्ना में। आज से चंद रोज कबल मरी की तारीख का अलमनाक हादसा हुआ है। 22 से ज्यादा कीमती जाने गई हैं। बर्फ की वजह से गाड़ियां फंसी, स्टक होकर रह गई। मैं एग्जैक्ट उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है और 22 से ज्यादा अमवात हुई है। क्या वजह है, किस वजह से ये अमवात हुई है? मेरे साथ यहाँ के मकामी रिहायशी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अमवात की क्या वजह है। पहले तो ये बताएं कि किस वजह से ये हादसा पेश आया, 22 से ज्यादा कीमती जाने गई हैं। वो इंतज़ामिया की नाअहली थी, बर वक्त इंतजामात नहीं किए गए जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, जिसके नतीजे में इतना अलमनाक सानिया पेश आया। हम चूँकि मरी के रिहायशी हैं और ये वो रोड्स हैं जिनके ऊपर हम साल से सफ़र कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि यहाँ पे मरी में बहुत शदीद तूफ़ानी बर्फबारी भी हुई है। मेरे ख्याल में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस चीज़ को खुद भी एनालाइज करे तो उन्हें इस चीज़ का खुद भी अंदाज़ा होगा कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। 4-4, 5-5, 7-7 फुट तक बर्फबारी होती है, लेकिन चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है, इंतज़ामिया मौजूद होती है, तो उसके नतीजे में रोड्स की ब्लॉकेज इतने टाइम तक नहीं होती। ये मुझे बताइए क्या खास वजह है इस चौक में जिसकी वजह से अमवात वाक़ई हुई है? क्या दरख्त वगैरह गिर गए थे या कुछ और मसले थे? देखें, बेसिकली ये एक मेन चौक है मरी का, जिका गली एक चौक है और फिर दूसरा सबसे मेन चौक है मरी का, वो ये कुलडन्ना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लक्स होता है ट्रैफिक का वो इस जगह पे होता है। यहाँ पे चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए थी और यहाँ की ट्रैफिक की रवानी के ऊपर इंतज़ामिया फोकस करती, तो शायद मरी के अंदर भी इस बुरी तरह से सूरत हाल ख़राब ना होती। वैसे कभी आपने देखा है इससे पहले कि ऐसा इंसिडेंट रोनमा हुआ हो बर्फ़ की वजह से मरी की तारीख में? कभी ऐसा सानहा ऐसी नहीं सुनी। रोड ब्लॉकेज होती थी 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, फिर रोड खोल ली जाती थी, लेकिन 30 घंटे के लिए कंटिन्यूसली लोग फंसे रहे और कोई इन्हें पूछने तक के लिए नहीं आया। यहाँ पर मुकामी लोगों के क्या हालात थे? उन्होंने लोगों के साथ ताउन किया और यहाँ पर घर नज़दीक है। बहुत ज़्यादा मसला हुआ तो मुकामी लोग जो थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने स्याहों को अपने घरों तक लेके गए, या मसाजिद के अंदर बहुत सी जगहों पे इज्तिमाई खाने वगैरह का इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से बाकी जगहों पे ऊपर इस तरह का मसला पेश नहीं आया। और दूसरा, यहाँ पे करीब तरीन कोई रिहायशी मोहल्ला या रिहायशी आबादी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये वजह है बेसिकली कि जिसकी वजह से शायद यहाँ पे मुकामी लोग पहुँच नहीं पाए और यहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। देखा जाए तो कहते हैं कि रोड्स में मशीनें, जब बर्फ़ पड़ती है तो मशीनें सफाई करना शुरू कर देती हैं। ट्रैफिक ब्लॉक की एक वजह ये भी थी कि जो हमारे टूरिस्ट थे उन्होंने भी यहाँ पे, आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर भी जो आई हैं, उसमें डबल लेन लगी हुई थी, और डबल लेन की वजह से ये हुआ कि जब बर्फ़बारी ज़्यादा हुई तो गाड़ियाँ उसी जगह पे स्टक हो गई और मशीनरी के आने का रास्ता भी बंद हो गया। तो ये वजह थी मेरे ख्याल में कि जिसकी वजह से रास्ता नहीं भी खुल सका। क्या समझते हैं अगर हुकूमत पर वक्त इकदाम करती, जैसे अभी सयाहों को मरी आने की इजाज़त नहीं दे रही, मरी में अगर जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों को आने दिया गया, क्या यही असबाब है हादसे के? जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी भी जगह पे जहाँ पे 1000 या 2000 गाड़ियों की गुंजाइश है, 1 लाख गाड़ी को भेज देंगे, तो मेरे ख्याल में ये फिर ऑब्वियसली मुश्किल होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कंट्रोल करने का। वैसे क्या हालात थे यहाँ पर जब ट्रैफिक जाम थी, अमवात हो रही थी, तो क्या समझते हैं क्या हालात थे? लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा था? देखिए जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जो यहाँ की मुकामी आबादी है उनके लिए ये बर्फ़बारी और स्याहों का आना और ट्रैफिक जैम्स ये रूटीन के मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ट्रैफिक जैम हुआ है कि ये शायद सूरत हाल इंतज़ामिया के कंट्रोल से आउट हो चुकी है। सोशल मीडिया पर मरी के लोगों के खिलाफ बाइकाट का ट्रेंड चला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप?
دیکھیں جی، میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ مری کے حوالے سے مختلف پروپیگنڈا کے شکار ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو اکثریت ہے، مطلب 80 to 90% لوگ ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں. تو مری کے مقامی لوگ تو یہی 15 سے 20% ہوں گے. مری کے حوالے سے جنہوں نے ہوٹلز کے ریٹ بڑھائے ہیں اور جنہوں نے دھکا لگایا ہے یا جنہوں نے انڈے بیچے ہیں، تو آپ دوسری طرف ان لوگوں کو بھی مینشن کریں کہ جو والنٹیئرلی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے تھے، جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے، تو وہ لوگ بھی مری کے رہنے والے تھے. جو ہی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کوئک رسپانس دیا اور لوگوں کی مدد کو پہنچے. ہیٹر جو چلائے ہوئے تھے لوگوں نے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو وہی بنا ہے جو کاربن مونو آکسائڈ، جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ وہ پروڈیوس ہوئی ہے جب سیلنسر بلاک ہوئے ہیں اس برف کی وجہ سے. اس کے نتیجے میں یہ گیس پروڈیوس ہوئی ہے جو کہ اوڈورلیس گیس ہوتی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ شاید اس نے کس جلدی کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ انہیں قابو میں کیا ہے. میرے خیال میں وہی موت کا سبب بنے.